हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के बारे में। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक बेसिकली यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू फाइंडिंग सब एरेज बेस्ड ऑन सम कंस्ट्रेंट्स एंड कंडीशंस। सो लास्ट वीडियो में वी लर्नड अबाउट व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक एंड उसके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक by some examples, which are some interview preparation questions that can also help you to get some confidence around what are the questions that can be asked in your interview. So, without any further delay, let's get started with the video. So, the question says that you have to find longest substring with distinct elements. So, see, इसका हम एक example लेते हैं. Let's say the input which is given to you is learn then code. So, यहाँ पे हम कैसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करें कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा स्लाइडिंग टेक्निक से हो सकता है। सो सी, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है? लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। एंड एज वी नो, सबस्ट्रिंग इज अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट? उसमें जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई इट इज सिमिलर टू सब एरेज फॉर एन एरे। सो वी नो कि ठीक है, यहाँ पे हमारा सब एरे टाइप का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है एंड वी नो कि यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए। सो वी कैन इंश्योर कि यार अगर पहले की सबस्ट्रिंग में मुझे पता है कि सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, देन मैं फाइंड कर सकती हूँ कि आगे की आने वाली स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स होंगे वो अगर मैं ऐड करूं, so I can have a bigger substring with more elements and with distinct nature. So it is saying कि मैं पहले के substring के results को use करके एक बड़ा substring बना सकती हूँ with the same constraints. So that is why this is a DP problem. डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नाउ वी नो कि यार ये डीपी के प्रॉब्लम है एंड वी नो कि यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूस सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है अपने रिजल्ट के लिए। सो वी कैन इंश्योर कि यार दिस इज अ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। अब ये हमें लगाना कैसे है इसके ऊपर? तो हम सेम जैसे हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, हम अपने फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कीप अ काउंट ऑफ हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट वी हैव एंड कौन कौन से एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं। सो लेट्स से अगर मैंने यहाँ एल से स्टार्ट किया, आई विल स्टोर इट समवेयर कि मैंने अभी तक एल को कवर कर लिया है एंड द काउंट इज 1। काउंट कैन बी बेसिकली जो भी आप अगर इसे एक एरे में सेव कर रहे हो तो द साइज ऑफ द योर एरे कैन बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट दैट यू हैव राइट नाउ। नाउ यू विल से कि ठीक है, हम अपने विंडो के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। यू विल नाउ मूव अहेड विद ई। यू विल चेक कि यार ई मैंने कवर किया है या नहीं किया। यू विल से ई कवर नहीं हुआ है। देन यू विल से कि ठीक है, मैं अपना विंडो का साइज और इंक्रीज कर सकती हूँ बिकॉज द टारगेट इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। सो योर मेन एम इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर विंडो बाय टेकिंग केयर ऑफ कि आपके जो विंडो में एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सो यू विल से कि यार ए तो डिस्टिंक्ट है, आई विल एड इट इन द विंडो एंड आई विल मूव अहेड। नाउ आर के लिए भी सेम चीज चेक होगी एंड एन के लिए भी। अभी तक हमारा कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हुआ है। देन हम चेक करेंगे टी के लिए, एच के लिए। देन वी कम हियर एट ई। नाउ वी विल से कि यार ई मेरा ऑलरेडी यहाँ पे था, सो ये तो विंडो में इंक्लूड नहीं हो सकता, राइट? अभी तक हमारी विंडो यहाँ तक थी विद द साइज ऑफ 7। सो अभी तक हमारे पास एक विंडो तो ऐसी है जिसका साइज 7 है विद ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार हम आगे तो विंडो को नहीं मूव कर सकते। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी नाउ? वी विल से कि यार पीछे से ना विंडो का साइज रिड्यूस कर देते हैं तब तक जब तक हमारा ई विंडो के बाहर नहीं हो जाता, सो दैट आई कैन टेक दिस ई इनटू द विंडो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव एल फ्रॉम द विंडो एंड ई फ्रॉम द विंडो एंड आई विल टेक दिस ई इन द विंडो। सो अब हमारी विंडो क्या बन जाएगी? ए से स्टार्ट होकर ई तक, राइट? एंड यू विल से कि यार एल भी हट गया मेरा विंडो से एंड यहाँ पे ऐड हो गया अनदर ई। सो मैं इस वाले ई को रिमूव नहीं कर रही हूँ। ओके, एंड द करंट साइज ऑफ योर विंडो इज 6। ओके, नाउ आई विल से कि ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट आर ऑल एलिमेंट्स दैट वी कैन इंक्लूड इन अ विंडो। नाउ यू विल से कि यार एन एन भी ऑलरेडी कवर था। अगेन आप क्या करोगे? अपने विंडो के साइज को रिड्यूस करोगे। सो यू विल से कि यार ठीक है, एन तक रिड्यूस कर देते हैं। सो नाउ आई हैव टी एच ई एन इन माई विंडो। सो द साइज ऑफ योर विंडो इज 4। ओके, नाउ यू विल मूव अहेड विथ सी एंड यू विल से कि सी अभी तक कवर नहीं हुआ था, सो ये हमारा विंडो में ऐड हो गया। देन यू विल से ओ, ओ भी ऐड नहीं हुआ था। देन डी। सो द साइज ऑफ योर विंडो इज 7 अगेन।
नाउ यू विल से कि यार ई दोबारा आ गया, तो अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे, हम ई तक जितने भी एलिमेंट्स थे विंडो के अंदर उन सबको रिमूव कर देंगे. सो नाउ आवर विंडो इज एन से स्टार्ट होकर ई तक. सो इट्स एन सी ओ डी विच इज 5 इन साइज. सो यू कैन सी ये सारी हमारी विंडोज की साइज थी जो हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दे रही थी. नाउ द क्वेश्चन इज इसमें से लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कौन सी बन सकती है. सो इट कैन बी दिस वन और दिस वन, राइट. आप साथ में यहाँ पे इनका इंडेक्स भी स्टोर कर सकते हो, द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर सबस्ट्रिंग, सो दैट अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो सबस्ट्रिंग फाइनली क्या है वो भी आपको रिजल्ट में देना है, देन यू कैन ऑल्सो डू इट इजीली. सो आप बेसिकली क्या करोगे, इस इंडेक्स से स्टार्ट करके 7 लेंथ की सबस्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके अपने आउटपुट में शो करोगे. सो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस. एंड ये जो क्वेश्चन था ये हमारा डायनेमिक इन नेचर था, डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा साइज था स्लाइडिंग विंडो का वो बार बार चेंज हो रहा था. नाउ ये तो हो गया इसका थ्योरी पार्ट कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे समझा. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कोड दिस इनटू रियल इम्प्लीमेंटेशन. सो स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें हम ट्रैक रखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं. सो लेट्स से हमें जो कंस्ट्रेंट गिवन है इट सेज कि जो इनपुट स्ट्रिंग होगी उसमें खाली लोअर अल्फाबेट्स होंगे फ्रॉम ए टू जेड. सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंपल एरे मेंटेन कर सकते हो विद साइज ऑफ 26 where 0 represents A and 25th index represent Z. So इसके लिए आप क्या करोगे, let's say this is your alphabet array of size 26. You are first initializing it with 0. Then you need 2 pointers जो ट्रैक रखेंगे कि आपके विंडो का करंट साइज क्या चल रहा है, राइट. सो लेट्स से दिस इज योर स्टार्ट which will start from 0 and end which will also initialize with 0. And now you want 2 more variables जो ट्रैक रखेंगे कि आपका मैक्सिमम साइज क्या चल रहा है विंडो का. सो लेट्स से अगर आपका जो पिछले वाला विंडो था वो स्टार्ट हुआ था 0 से 4 तक, एंड जो आपका करंट वाला विंडो है वो स्टार्ट हुआ था 2 पर एंड एंड हो रहा था 5 पर. सो जो 0 एंड 4 वाला विंडो है उसका साइज बड़ा था एज कम्पेयर टू 2 से 5 वाली विंडो का, राइट. सो आपको कहीं स्टोर करना पड़ेगा व्हाट इज योर मैक्सिमम विंडो जो अभी तक आपका अचीव हुआ है. सो उसके लिए हम रख लेते हैं लेट्स से आंसर स्टार्ट एंड इट विल बी 0 एंड आंसर एंड. नाउ अब हम इसमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है 0th इंडेक्स पर एंड ट्राई करना है अपने विंडो के साइज को इंक्रीज करने का. सो वी विल run a for loop. First thing that we need to check is if जो हमारा current element है वो already हमारी विंडो में पहले से था या नहीं था. And if this is the case तो आपको सारे एलिमेंट्स रिमूव करने हैं टिल दैट एलिमेंट. सो यहाँ पे आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, यू हैव टू से स्टार्ट प्लस प्लस, राइट, सो दैट आपका जो विंडो है अभी करंट विंडो उसमें खाली एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो बिटवीन दीज टू. तो हम जो है एंड वाला पिक कर रहे हैं सो दैट वी कैन मूव अहेड विद इंक्रीजिंग आवर विंडो साइज एंड हम अपने स्टार्ट को आगे मूव कर रहे हैं. नाउ अगर ऐसा नहीं है, इफ द एलिमेंट दैट वी हैव करेंटली इज नॉट देयर इन द प्रीवियस विंडो, सो हमें सिंपली क्या करना है इन द एल्स पार्ट, वी नीड टू जस्ट से दैट दिस एलिमेंट needs to be there in this array. So we will set the value to 1. And now इसके बाद हमें चेक करना है कि जो अभी तक का मैक्सिमम रिजल्ट हमने अटेन किया है टू गेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सबस्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, क्या हम उससे बेटर रिजल्ट लेकर आ पाए हैं इस रन में. सो वी नीड टू चेक इफ योर आंसर एंड माइनस आंसर स्टार्ट इज लेस देन योर एंड minus start. And if this is the case, then you have to update your answer indexes. So that's it for today's tutorial. I hope you find it useful, and if yes, don't forget to subscribe to our channel. And also DSC के साथ development practice करना is equally important to get placed in good companies. So for that, you can enroll in the full stack web development course provided by Newton School. Link is available in the description box. Also, they will help you to get placed in good companies with a package of 5 to 40 lakhs, and all of this with zero upfront fees. So what are you waiting for? Click on the link which is available in the description box and start learning.